हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें व्हाट वी गॉट इज कि जो छोटी छोटी चीजें हैं जब हम उस पर ईएफटी करते हैं, फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी हो गई, टेंशन हो गया, सिर दर्द हो गया, सोर थ्रोट है, कोल्ड है, इन चीजों में जब हम ईएफटी करते हैं, रिजल्ट लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यस वी आर बैलेंसिंग अवर एनर्जी। तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड देन यू कैन यूज इट फॉर बिगर थिंग्स इन योर लाइफ। कि रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, उनके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। बट ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, बड़ी हेल्प करती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोल्ड मेरा एक बहुत वीक पॉइंट था। जब भी मौसम चेंज होता था तो कोल्ड होता था और वो लंबा चलता था, मतलब इट इज अराउंड 5 to 6 7 days इट गोज, रनिंग नोज जिसे बोलते हैं। बट जब से मैंने ईएफटी को यूज किया कोल्ड के ऊपर, सो होता क्या, अब क्या होता है, बहुत टाइम यूज किया, अब क्या होता है, द मोमेंट यूर द कोल्ड इज अबाउट टू स्टार्ट, तो आपको पता लग जाता है कोल्ड होने वाला है, आप उसी टाइम पर ईएफटी यूज करो एंड विद इन हाफ एन आवर द कोल्ड इज कमिंग बैक। नाउ अगेन इन द इवनिंग यू आर एज फ्रेश एज यू आर बिफोर। वो जो 7 दिन का टाइम ले रहा था वो वहीं पे खत्म हो जाता है। उसी तरह से हेडेक्स है, बैक पेन्स है, या कहीं किसी भी एरिया में पेन हो रहा है आपको, आप उसी टाइम यूज कर सकते हैं। इवन फीवर के टाइम पर भी आप यूज कर सकते हैं। यू विल फाइंड आउट कि आपको नींद आ जाएगी और जब आप सो के उठोगे तो फीवर इज गॉन। सो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें ये बताते हैं हाउ द बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी वर्क्स, किस तरह से काम कर, एंड देन वी कैन गो टू द बिगर। सो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस दर्शना। इससे आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि यस इट वर्क्स। तो अगली बार क्या होता है, आप थोड़ा सा पहले करते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, इफ आई एम गोइंग समवेयर इन अ मैरिज और समथिंग, एंड मुझे पता है वहां जाके मैं रेस्ट नहीं कर पाऊंगा या वहां जाके वो नहीं कर पाऊंगा या टेंशन होगा, तो मैं उससे पहले ईएफटी करके वहां जाता हूँ, सो दैट एक तो वहां को अटेंड अच्छी तरह कर पाऊँ, दूसरा मैं उसमें एनर्जेटिक रह पाऊँ। और अगर वहां भी कोई प्रॉब्लम होती है, आई डू ईएफटी एनी टाइम, तो इट कैन बी डन एनी टाइम, इट कैन गिव यू एनर्जी बैक। तो बेसिक आइडिया ये नहीं है कि ये मैजिक है, बेसिक आइडिया सिर्फ ये है कि आपके पास एक स्विच मिल गया है आपको जो आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में काम करता है। वो स्विच आप दबा देते हो। इसको हम वेट रिड्यूस करने के लिए भी कर सकते हैं ना, बट इट विल एब्सोल्युटली। टेक टाइम, बट इट विल आज टेक आज टाइम। आज मैं उसकी बात करने वाला हूँ आपसे, क्योंकि वेट रिड्यूस का बहुत बड़ा संबंध है इमोशंस के साथ। वेट का बहुत बड़ा संबंध है। और पिछली बार मैंने डिस्कस किया था जेसिका ऑर्टनर, जो कि निक ऑर्टनर, जो कि मैंने अभी आज आज फेसबुक पे शेयर की थी आपके साथ, 5 मिनट्स ईएफटी शेयर किया मैंने आपके साथ फेसबुक पे। अगर आप मेरे साथ पेज पे नहीं है तो उस वाले पेज को लाइक कर लीजिएगा, मैं आपके साथ यहाँ चैट पे शेयर कर लूंगा। ईएफटी इनसाइट्स विद महेश करके पेज है, मैं भी चैट पे उसका शेयर करता हूँ, क्योंकि उस पर मैं आपके साथ जो जो वर्ल्ड वाइड ईएफटी के अंदर काम चल रहा है ना, उसको मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और उसमें कुछ वीडियोस भी आते हैं जो आपको आपको मिलते रहेंगे, तो आप उसको जस्ट लाइक कीजिएगा ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आज मैंने वहां पर 5 मिनट का एक वीडियो शेयर किया है, जो कि निक ऑर्टनर, जो कि ईएफटी में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, उन्होंने 5 मिनट एंग्जाइटी रिड्यूस के ऊपर ईएफटी का इस्तेमाल यूज किया वहां पर। उनकी सिस्टर है जेसिका ऑर्टनर, और जेसिका ने बुक लिखी है ईएफटी फॉर वेट लॉस, एंड इट इज ए कंप्लीट, इतनी अच्छी बुक है वो, और उसका ऑडियो ऑडियो वर्जन भी है। इट्स ए कंप्लीट वेट लॉस सॉल्यूशन विदाउट एनी एक्सटर्नल थिंग्स, विदाउट कीपिंग यू ऑन डाइट, और विदाउट गिविंग ऑल दिस थिंग्स। तो वो उसके बाद क्या क्लैरिटी मिलती जाती है आपको कि व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस आई नीड टू दिस थिंग, क्या इमोशंस मैंने अपने आप से हटाने हैं, कौन सी चीजें मैं अपनी लाइफ में लानी है, हेल्दी हेल्दी जो फूड डिसीजन है वो कैसे आने हैं। अगर मान लो आपका क्रेविंग के लिए मन उठता है तो आप उसी टाइम पर टैप कर सकते हैं। इवन दो आई एम क्रेविंग अबाउट चॉकलेट्स और मीठा और समथिंग, आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई चूज टू, अभी आज हम बात करेंगे चूज टू, आई चूज टू हैव हेल्दी ऑप्शंस इन माय डाइट। सो वो क्या है, आपको क्लैरिटी देता रहता है साथ साथ कि आपकी वेट में जहां जहां प्रॉब्लम आती है। एंड सम इमोशंस, स्पेशली गिल्ट, गिल्ट इज अ वेट एनहेंसर। गिल्ट अगर हमारे अंदर है किसी भी तरह का, चाहे सबकॉन्शियस कॉन्शियस में, तो वो वेट एनहेंस करता है। उसी तरह से कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो स्टक कर जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंड दे आर कीपिंग अस इन द लूप मैनी अ टाइम। एंड साइकोलॉजिकल रिवर्सल जो आज हम बात करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपसे बात की थी रॉजर कोलाहन की, उन्होंने ये जो टीएफटी ढूंढा था और ये मेरिडियन पॉइंट ढूंढे थे, ये मिला कहां से था, ये वेट लॉस के ऊपर ही मिला था। एक्चुअली दे आर वर्किंग विद अ लेडी फॉर वेट लॉस, रॉजर कोलाहन।
क्या काम कर रहे थे? साइकोलॉजिकल बात चल रही थी, उनको डाइट्स की बात कर रहे थे, उनको साइकोलॉजिकल जो सीबीटी कल मैंने बात की थी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उस पर भी बात चल रही थी, बट उनका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा था फॉर अ ईयर। 1 साल हो चुका था, वेट रिड्यूस नहीं हो रहा था। देन व्हाट ही डज, एक काम किया उन्होंने जो उसको बोलते हैं मसल टेस्टिंग, जो मैं आपको यहाँ करके दिखा नहीं सकता बिकॉज उसके लिए आपको एक और बंदा चाहिए, लेकिन उसमें होता क्या है, जस्ट शो यू व्हाट हैपेंस। ओके, इससे पहले मैं तो मसल टेस्टिंग करते क्यों है? समटाइम्स देयर इज अ वर्ड कॉल्ड साइकोलॉजिकल रिवर्सल, और ये अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। वो तब होता है जब मैं जो बोल रहा हूं और जो मैं एक्चुअल करना चाहता हूं उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, राइट? एग्जाम्पल देता हूं, मैं बोल रहा हूं कि मुझे हेल्दी होना है, मुझे फिट होना है, ये बोल रहा हूं ऊपर से मैं, अंदर से ये आवाज आ रही है हेल्दी तो हो यार, इतना ठीक है ना, और कितना हेल्दी होना है, दैट्स फाइन, बट आई एम सेइंग आई वांट टू हैव फाइव फाइव पैक्स और 6 पैक्स काइंड ऑफ थिंग। मैं बोल रहा हूं लेकिन अंदर से क्या आवाज आ रही है, यू आर ओके, बट आई एम पुशिंग माई सेल्फ टूवर्ड्स इट। ये होता है साइकोलॉजिकल रिवर्स। और एग्जाम्पल देता हूं, समटाइम्स यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन जिसमें आप बाहर निकलने की बोल रहे हैं, एक्चुअली में आप नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल यहां भी कुछ लोग, कोचिंग में क्या होता है, बहुत बार लोग आते हैं तो हम पूछते हैं, एक्चुअली आई डू, मेरा प्राइमरी जॉब जो है, जस्ट पायल को भी बताना चाहता हूँ, माई प्राइमरी जॉब आई एम अ कोच। सो फॉर द लास्ट 15 years आई एम अ कोच। कोचिंग में क्या होता है, लाइफ कोचिंग में खाते हुए जब लोग आते हैं, वो किस लिए आते हैं, दे वांट चेंज इन देयर लाइफ। चेंज कहाँ से आता है? वर्कशॉप सेमिनार से नहीं आता, चेंज आता है कंसिस्टेंट एफर्ट करने से, और उसके अंदर आपको चाहिए एक प्लेटफॉर्म। लेकिन कई बार ये होता है, वो आया और वो बोलता है कि मैं ना बहुत परेशान हूँ, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, लेकिन मैं परेशान हूँ। किस लिए परेशान हूँ? आई डोंट नो, मैं क्यों परेशान हूँ। ओके, आई यू फाइन? अदरवाइज मैं फाइन हूँ। जैसे अदरवाइज मैं फाइन हूँ बट मैं परेशान हूँ। नाउ दिस इज व्हाट, क्या बोलोगे आप इसको? अदरवाइज मैं परेशान हूँ, अदरवाइज मैं फाइन हूँ, फिर भी मैं परेशान हूँ, क्या है? यानी कहाँ परेशान हूँ इसको क्लियर नहीं हो पा रहा। देन दे से आई वांट टू अर्न गुड मनी, आई वांट टू अर्न गुड मनी, मुझे पैसा कमाना है। ओके, आर यू अर्निंग एनफ मनी राइट नाउ? यस, आई एम ओके, बट आई वांट टू अर्न मोर मनी। ओके फाइन, कितना मोर मनी? बट आई वांट टू हैव मनी, बट ज्यादा होनी चाहिए। आपको नहीं क्लियर हो रहा है। अब जब आप बोल रहे हो मेरे को पैसा कमाना है, और आपको ये क्लियर नहीं है कि पैसा किस लिए कमाना है, क्यों कमाना है, कितना कमाना है, तो अंदर से क्या बजा रही है, यू आर ओके हेयर, ज्यादा मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल रिवर्स, बिकॉज यू एक्चुअली डोंट वांट, जिस चीज को लिए आप बोल रहे हो अंदर से चाहते नहीं हो। और ये वेट के ऊपर देखा गया, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, people actually don't want to lose weight and they are saying they want to. और रोजर कॉलान ने भी इसको देखा था, कैसे? आई वांट टू लूज वेट, आई वांट टू लूज वेट। ओके, अंदर से क्या हो जा रही है, लूज वेट करने से क्या होगा और क्या मुझे करना पड़ेगा, उसके डाइट करनी पड़ेगी, आई हैव टू चेंज माय क्लोथिंग्स, मेरी ड्रेस चेंज हो जाएगी, आई हैव टू चेंज माय कंप्लीट थिंग्स, लोग क्या कहेंगे, कैसे मैं दिखूंगी दिखूंगा, ये अंदर से आवाज आ रही है। तो अंदर से क्या आवाज आती है, इतना झमेला क्यों लेना, आई एम ओके। और भी तो है ना मोटे लोग, दे आर गोइंग गुड। अंदर से वॉइस ये आ रही है और बाहर से मैं सबको ये बताता रहा हूँ, आई वांट टू लूज। दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल रिवर्सल, कि अंदर से हमें वो चीज हम नहीं बोल रहे जो हमें बोलना, जो हमें चाहिए। दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल रिवर्सल। इसीलिए जो वेट लॉस के अंदर एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है साइकोलॉजिकल रिवर्सल, कि मुझे अंदर से कहीं उसका सेकेंडरी बेनिफिट तो नजर नहीं आ रहा है। सेकेंडरी बेनिफिट क्या होता है, कि अगर मैं वेट लूज नहीं करता हूं तो मुझे क्या फायदे हैं, मुझे डाइट नहीं करनी पड़ेगी, मेरी वार्डरोब चेंज नहीं होगी, आई एम लुकिंग गुड। पतला होने से क्या पता स्किन पे फर्क पड़ जाए, एंड जिंदगी 4 दिन की है, मजे से जियो ना। ये सब चीजें पीछे से आ रही, एंड व्हाट आई एम सेइंग, आई वांट टू लूज वेट, आई वांट टू लूज वेट। ये है साइकोलॉजिकल रिवर्सल।
इसको भी एड्रेस करते हैं इसी के थ्रू, ईएफटी के थ्रू, बिकॉज ये जो साइकोलॉजिकल रिवर्सल है ये आपके वेट को लूज होने ही नहीं देगा। और बड़ी बात क्या होता है, डाइट कर भी लेते हैं, एक्सरसाइज कर भी लेते हैं, वेट लूज भी हो जाता है, विद इन फ्यू मंथ्स इट कम्स बैक। वापिस क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्चुअली में अंदर से आपका जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो चाह रहा है कि यस ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जब आपका वेट कम हुआ था तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, बड़े कमजोर लग रहे हो, बड़े कमजोर लग रहे हो, बीमार हो गए हो क्या, ये हो गए हो, ये सुनना शुरू कर दिया था आपने, एंड यू स्टार्ट सेइंग नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। But it will be in the case of the people those who are normal in health. Of course, those people will want to lose weight who are really suffered because of this weight. They are not able to wear their clothing, whatever they want to wear. Yes. So I think this is for the people those who are moderate, those who are good enough, but they want to become thin or zero figure. Then that is the case of those people. Those who are really okay with the health, they look good, but they want to become like Katrina or other. I think this is the contradiction with those people. एक्चुअली गीता उल्टा है, ये उन लोगों के लिए जो ओबीस है। Obese don't want to lose the weight. Yes, अंदर से बोल रहा हूँ, बिकॉज वांटिंग क्या होता है, वांटिंग विशफुल थिंकिंग है, मुझे वेट कम करना है लेकिन कुछ करूंगा नहीं उसके लिए, डाइट नहीं करूंगा। Yes, they don't want to do anything. Yes, of course they don't want to because trouble themselves. Yes. क्यों डोंट वांट टू डू? बिकॉज अंदर से जो आवाज है ना वो उनको ये बोलती है वेट कम करना, जो अंदर से आवाज आ रही है, वेट कम करने के लिए जो इतना कुछ करना है ना वो तुमसे होगा नहीं। सो अंदर से मैं जोर नहीं लगा रहा हूँ उसके लिए। जो आप बोल रहे हो ना वो जीरो फिगर, वो तो हो गया ठीक। ये तो वो लोग हैं जो ओबीस हैं, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि अगर आप ज्यादा खाओगे तो मैं भी, हमारा भी कुछ पता नहीं कब जा सकते हो आप। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ, वो लोग वेट लॉस के लिए जाते हैं और लूज नहीं होता है। लेकिन जो आप वांट की बात करो, यहां पर हमें चूज क्या कहा, ट्रुथ स्टेटमेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रुथ। ट्रुथ इज दिस, आई डोंट वांट टू लूज वेट। कैसे पता लगता है? अब देखिए, हमारी बॉडी झूठ नहीं बोलती। कैसे? इसमें करते हैं मसल टेस्टिंग, जो हमने यहाँ नहीं किया लेकिन it is done. मसल टेस्टिंग क्या होता है? I'll show you. मसल टेस्टिंग, मेगा आर यू देयर? Yes, sir. या मसल टेस्टिंग क्या होती है? मैंने अपना हाथ ऐसे किया, राइट हैंड साइड में, एंड somebody is standing near your hand. यहाँ पर कोई खड़ा है, यहाँ कोई खड़ा है, राइट? अब वो क्या करेगा, जैसे मैं खड़ा हूँ, आपने ऐसे हाथ किया, मैं आपके हाथ पे ऐसे हाथ रखता हूँ और मैं बोल रहा हूँ ओके, say something which is true about you. Say something which is true about you. For example, Geeta, you are doing here and I am putting hand on your hand and say something which is true about you. तो आपने कहा मेरा नाम गीता है, my name is Geeta. तो मैं उसको पुश करूंगा नीचे, मैं हाथ को नीचे पुश करूंगा and it is strong. It is strong. बहुत strongly नीचे जाएगा। ओके, मैं एक टीचर हूँ, strong नीचे जाएगा। I am from ग्वालियर, strong नीचे जाएगा। अब मैं बोलता हूँ गीता कुछ ऐसा बोलो जो झूठ है, आप बोलते हो आई एम एन एस्ट्रोनॉट, आई एम एन एस्ट्रोनॉट, इट विल गो लाइक दिस। द मोमेंट यू स्पीक लाई, इट विल, मसल इज लूजन। ये एक्चुअली में मसल टेस्ट नहीं है, ये लाई डिटेक्टर है, राइट? Yeah, we used to play this game. In our childhood, we used to play with game like this. Yes, yeah, and it is used in psychology. Game now, importance it's called muscle testing. It is used in psychology. कि जहां पर आपको नहीं समझ में आ रहा होता कि क्या हो रहा है और क्यों रिजल्ट नहीं आ रहे, तो यू यूज मसल टेस्टिंग टू सी द साइकोलॉजिकल रिवर्सल। अब जब वो जो, अब क्या है, जब वो मोटा बंदा है जो बोल रहा है कि आई वांट टू लूज वेट, द मोमेंट इट इज नॉट ट्रू, दिस विल गो डाउन। चाहे ऊपर से कितना भी लग रहा है उसको कि मैं करना चाहता हूं, लेकिन अंदर से अगर साइकोलॉजिकल रिवर्सल है तो इट विल गो डाउन। एंड देन दे से I don't want to lose weight. It will be strong. It will be strong. So, इसको जानने के लिए कि क्यों प्रोग्रेस रुक रही है आपकी, they use muscle testing. और वहां से समझ में आया कि साइकोलॉजिकल रिवर्सल ज्यादातर हर लोगों में होता है। इसलिए जो हम पहला EFT में जो पहली टैपिंग करते हैं ना, दिस इज टू क्लियर द साइकोलॉजिकल रिवर्सल, अगर कुछ है हमारे अंदर तो। अब देखो साइकोलॉजिकल रिवर्सल कैसा है, इवन दो I am fat, मैं दूर कैसे कर रहा हूं, even though I am fat, I am obese, I deeply and completely accept and love myself. So I am neutralizing that effect कि हालांकि मैं फैट हूं लेकिन मैं खुद से प्यार करता हूं, बिकॉज
self-love is the first step towards growth. It's not accepting I am fat. It's acknowledging I am fat and without any charge. But whether I am fat, whether I am ill, whether I'm tall, short, dark, fair, I love myself. That is the starting. Because without loving and accepting yourself, you will not go to the second stage, which is change. One more thing, fat people, they're always very happy-go-lucky. They're always laughing. हमें भी Okay. काउंट कर लो मेगा, अब देखो मेगा का उनकी सेहत का एक्सपीरियंस कोई देखो, इलाज नहीं। फैट पीपल आर ऑलवेज हैप्पी गो लकी. बताओ हमें भी काउंट कर लो अब वहां पर दो तरह से साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है. एक तो वो हैप्पी गो लकी इसलिए है बिकॉज दे आर रियली हैप्पी गो लकी, बिकॉज बाहर में जाए दुनिया, हम तो ऐसे ही ठीक है. एक इसलिए कुछ नहीं हो सकता हमारा, nothing can be done, then they are happy go lucky. But they are, happiness actually is कहते हैं ना, हैप्पीनेस से बढ़ जाता है आपका वेट बढ़ जाता है हैप्पीनेस. बट एक्चुअली में हैप्पीनेस इज आल्सो द रामबाण औषधि फॉर वेट. इफ यू आर हैप्पी विद योरसेल्फ, you are automatically start reducing your weight to the ideal weight. क्यों ideal weight आपके लिए क्या है? जो आपको अच्छा लगता है, which is not creating any disease inside. That's the weight. तो weight का subjective matter होता है. Why we discuss all this? कि psychological reversal से आप बच नहीं सकते, because that is truth we are speaking. तो यहाँ पर जो भी हम इसमें EFT में कर रहे हैं वो इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि हम सीधा ही साइकोलॉजिकल रिवर्सल को एड्रेस करते हैं स्टेट, और जैसे ही उसको एड्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? क्लैरिटी मिल जाती है, साइकोलॉजिकल रिवर्सल हट जाता है. देन नाउ इफ यू आर डूइंग डाइटिंग और यू आर हैविंग गुड फूड ऑन टेबल, इट स्टार्ट्स गिविंग यू द रिजल्ट. तो वो जो बुक है ना, उसके अंदर बहुत बहुत अच्छा दिया हुआ है. आप उस बुक को मंगवा भी सकते हो. वेट EFT फॉर वेट लॉस, नोट कर लीजिए आप, मेरे पास वो बुक है नहीं. EFT फॉर वेट लॉस बाय जेसिका ऑर्टनर. तो वंडरफुल बुक. इसका ऑडियो बुक भी है और इसका वो भी है. तो ये क्या करेगा आपको? वो स्टेटमेंट्स देगा जो आपके वेट में आपको तंग करें. डोंट इवन नो इट, गिल्ट कहाँ से आ गया. तो दिस इज व्हाट